तो एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 लेक्चर हो चुका है, तीसरा लेक्चर है आज। और हम लोग XY फार्मूले पर सामान्य क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया था। अब जो आयत और वर्ग और ब्रश से रिलेटेड फार्मूला जहाँ यूज होता है ये वाला, तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, लिखते हैं। अगर स्पीड की कोई दिक्कत हो तो आप YouTube से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20% व 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। एक तो ये, या ये भी कह सकता है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव का है या प्रतिशत परिवर्तन का है, बात एक ही है। ठीक, तो देखिए फार्मूला तो आप लोगों को लगभग में याद ही हो गया, फिर भी एक बार लिख देते हैं। x + y + xy/100। तो देखिएगा दोनों प्लस है, मतलब बढ़ाया गया है दोनों को, तो इसलिए 20 + 10 + 20 × 10/100 0 0 0 0 कैंसिल। 20 और 10 30 और ये 2, यानी 32% क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। 32% प्लस का आया है ना, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक, अगला अब इस बार क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। दूसरे टाइप से अगर पूछा, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः चौड़ाई में क्रमशः 20% व 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए, पहले मैंने प्लस किया, अब दोनों में कमी कर दी गई, तब उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग लगाते रहिए, आप भी साथ में लगाइए, क्योंकि पीछे लगा चुके हैं हम लोग। देखिए कितना आता है, तो -20, अब इस बार कमी है। ठीक है, तो -20 -10 माइनस, यहाँ प्लस होता है। ठीक, -20 -10/100। मैं चाहता तो यहीं कर सकता था, आपको समझाने के लिए प्लस लगा दिया। तो माइनस माइनस की इंटू क्या हो जाएगी, प्लस, और जब प्लस और प्लस की इंटू करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगी। तो माइनस का 20 माइनस का 10 माइनस का 30, ये देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और प्लस की इंटू करेंगे तो प्लस, इसलिए मैंने प्लस लगाया। अब 20 × 10/100 0 0 0 0, तो -30 + 2, तो माइनस का 28%, यानी क्या होगा, क्षेत्रफल जो है इस बार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना, -28%। ठीक, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रमशः एक आयत की लंबाई व चौड़ाई, ऐसे लिखते
लंबाई को, आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, देखते हैं। ठीक है, दो टाइप बता दिए जिस तरह से पूछा जा सकता है। अगला देखिए क्या किया गया, इसको बढ़ाया गया। तो एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, इसको बढ़ाया गया है और इसको कम किया गया। ठीक, तो उसको बढ़ाया गया तो प्लस हो गया, इसको कम किया गया तो माइनस हो गया। प्लस 20 इंटू -10 अपॉन 100, ये क्या हो गया, 20 से 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 10, ये माइनस का और ये प्लस का। मैंने आपको बताया जो नंबर ऐसे ही लिखा वो प्लस का होता है। तो इसकी जब इंटू करेंगे तो प्लस माइनस की इंटू मैं आपको बता चुका हूँ, माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो 20 इंटू 10 अपॉन 100, 0 0 0 0, 10 माइनस 2, यानी 8% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 8% उसका जो क्षेत्रफल होगा आयत का वो बढ़ जाएगा। ठीक, लगिए इस बार और जो भी एग्ज़ाम है उसको निकालिए। और ये मैथ का रूल है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। और ये सवाल तो आप लोग देखते ही, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन आपको देखते ही लगेगा, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप देखेंगे तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और संभवतः मैं इस वीडियो के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन डालूँगा, तो आप उसको सॉल्व करिए, देखिए मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में। और ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई जाए और उसको आपको बताया जाए। अब देखिए, आयत पे बता दिया, वर्ग पे देखिए। एक वर्ग की भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ग की जो भुजाएं हैं, ये चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, इसको वर्ग बोलते हैं। ये ए, ये बी, ए ए ए ए ए ए ए। आयत क्या होता है, आयत की जो है इसको रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक, आयत में क्या होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं, उसको आयत बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ही चीज़ इसलिए दी है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो माने ये अगर बढ़ेगी तो ये भी, ये बढ़ेगी तो ये भी। ठीक है, इसलिए एक ही चीज़ दी जाएगी। जबकि जब हम लोग अभी आयत का क्वेश्चन लगाए थे उसमें दो चीज़ें दी जाएंगी, लंबाई अलग चौड़ाई अलग, इसमें एक ही दिया जाएगा। क्यों, चारों भुजाएं इसकी इक्वल हैं। और खूब प्रैक्टिस करिए, जितना कर सकते हैं उतना ही टाइम की बचत होगी आपकी एग्जाम में। तो 5 + 5 इंटू 5 अपॉन 100, ठीक है, 25 हुआ, 4 बार में गया। ठीक है, चाहे तो 2 बार में काटिए, 5 5 × 25 और 4 हुआ, तो ये 10 हुआ, ये 1/4 हुआ। और 1/4 का मतलब चौथाई हिस्सा है, तो 10 + 0.25 आएगा। अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालिए। दो तरीके हैं, या तो डिवाइड करिए कि यहाँ पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हुआ, 4 की टेबल पड़ी 10 में, 2 × 8, फिर पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, 4 5 × 20, यानी क्या होगा, 25 आ गया। और जो इतना तो हमें लगता कोई नहीं सोचेगा, ये वाली तो किसी को ज़रूरत नहीं है अब कंपटीशन में। 8
2 बचा, पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया। इसकी तो किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकाल लेंगे। अब आपको ये तो पता ही ऐड करना आता होगा, 10 में 0.25 जोड़ देंगे तो 10.25 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल जो है बढ़ जाएगा, किसका, वर्ग का। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और नहीं तो आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स मेंटेन कर लीजिए। और स्पीड की दिक्कत हो मैंने आपको बताया, तो आप यूट्यूब से जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। और वीडियो की अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो जो 3 डॉटेड होते हैं यहाँ पे उसको देखिएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो नीचे यहाँ पर जो है बन के आएगा। तो आप अगर 144p में देख रहे हैं तो हो सकता है क्वालिटी कुछ डाउन हो, तो 240 में देख लीजिए, यह सबसे अच्छा है। 360 में अगर देखें डाटा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन 360p पे बिल्कुल अच्छा दिखेगा। ठीक, तो वर्ग से क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन आता है तो वर्ग से एक ही टाइप बन सकता है। अब आते हैं हम वृत्त पे। ठीक है, तो देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या को 2% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बार मैंने नहीं लिखा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, इधर से भी बता दे रहे हैं ताकि ये अगर आए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो प्रतिशत परिवर्तन ही पूछ रहा है। तो 2 + 2 + 2 × 2/100। ठीक है, तो 2 से 50 हुआ ये, और 2 से 25 हो गया। आप चाहते तो 2 × 4, 4 से भी सीधा काट सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। ठीक है, 2 कितना हुआ, 4 + 1/25। अब देखिए 4 + 25 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया। ठीक है, अभी नहीं जा रहा है, फिर 0, फिर यहाँ एक 0 बढ़ेगा, तो 4.04% क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये वाली चीज़ अगर ना समझ में आई तो यहाँ से क्लियर कर लीजिए। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब एक में पॉइंट जब बढ़ा लगा के एक बार में एक ही 0 बढ़ता है, एक पॉइंट पे 2 0 नहीं बढ़ा सकते। अब दूसरी बार में क्या करेंगे, यहाँ 0 ले जाएंगे, तब यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ये नहीं कि एक पॉइंट लगा कितने भी 0 बढ़ाते चलिए। तो 25 4 जा 100। ठीक है, पूरा 0.04, और 4 में 0.04। ये और एक चीज़ बता दें, जो जिनको आता है उनके लिए नहीं, वो ज़्यादा वो ना हो, लेकिन इनके देखो, जब किसी नंबर से किसी पॉइंट को जोड़ते हैं तो जितने भी पॉइंट आपके पास हैं बाद नंबर, यहाँ तो मान लीजिए हमारे पास 0.04 है, तो हम करते हैं जो सिंगल डिजिट है उसमें पॉइंट लगाते हैं, ये छोटे बच्चों वाला है, पॉइंट लगाते हैं, उसमें जितना आपके पास है पॉइंट के बाद उतने ही 0 बढ़ा लेते हैं, और फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं 0.4, तो 0.4, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ये बाकी सबको आता है, लेकिन जो अभी मान लीजिए पेयर एंड तैयारी कर रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं, वो भी सीखना चाहते हैं, तो वो ऐसे जोड़ते हैं उसको। ठीक, तो ठीक है, तो ये जो एक्स वाई फार्मूले भी थे मैंने आपको बता दिया। अगर आयतन से रिलेटेड इसी का कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको ये करना है कि मान लीजिए किसी का आयतन निकालना है। ठीक है, तो उसमें आप लोग ये करिएगा कि जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल 5% है, तो एक बार निकालने के बाद में उसी फार्मूले को दोबारा फिर लगाइएगा। अगर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, तो मैं आपको उसको बता दूंगा। ठीक है, ये आप पे छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, अब नया मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, नया मूल्य व पुराना मूल्य, ये वाले क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं कहूँ कि वर्तमान में जो है किसी की
चीनी ले लेते हैं, चीनी में 20% की कमी हो गई, तो कमी हो गई और मेरे पास 200 रुपये हैं, तो हम ज़्यादा खरीद लेंगे, 5 किलो ज़्यादा खरीद लें, 2 किलो ज़्यादा खरीद लें, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। और मान लीजिए वृद्धि हो गई, तो मेरे पास जो 200 रुपये हैं तो मैं कम खरीद पाऊँगा। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं उसको मैं और बताता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए। देखो, चीनी के दाम में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 400 रुपये में पहले की अपेक्षा 5 केजी चीनी अधिक खरीद लेता है। चीनी का नया मूल्य अभी क्या? भाई कमी हो गई है यहाँ पे, तो जब कोई चीज़ कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अधिक खरीद लेगा आदमी, और जब महंगी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो पैसा तो उतना ही, मान लीजिए 400 रुपये है, अब कमी हो गई तो 5 किलो भाई ज़्यादा मिल रही, ये यहाँ वृद्धि हो जाती तो कम मिलती। तो पहले मैं आपको एक बार डिटेल से पूरा समझा देता हूँ, फिर ट्रिक बताते हैं शॉर्टकट में। तो उसके पास, व्यक्ति के पास देखो पहले पैसे कितने हैं, तो 400 रुपये। व्यक्ति के पास कुल धन जो है वो 400 रुपये है, ठीक है, 400 रुपये है। अब कितने परसेंट की कमी हो गई? 20% की, निकाल लो 20%, 400 का 20%, तो परसेंटेज से सीधा जीरो गया। ये चीज़ मैं इसलिए काट देता हूँ कि जल्दी करने के लिए, वैसे आप निकालें तो ऐसे निकालेंगे, 420% का मतलब अपान में 100, जीरो से जीरो गया, बात वही, तो मैंने सीधा परसेंटेज और काट दी। 80 रुपये आ गए, 80 रुपये बचत कर दे रहा, बचत उसकी कितनी हो जा रही? 80 रुपये, ठीक, बचत 80 रुपये हो जा रही। अब अतिरिक्त चीनी उसको मिल कितनी रही है? 5 केजी। पाँच केजी मिल जा रही है, यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अब देखिए, 80 रुपये है और 5 केजी उसको खरीदना है, तो नया मूल्य देख लीजिए भाई, नया मूल्य 80 अपान 5, 16 रुपये प्रति केजी नया मूल्य हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। अब इसी को 60 ट्रिक से बताते हैं, और मज़े लेके खूब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं तो कोई गम नहीं है, हम आपको सिखा के ही मानेंगे। एक बार में नहीं सीखेंगे तो कमेंट में बताइएगा कि नहीं सीख पाए, तो हम फिर सिखाएंगे। मेरा हाल तो वो है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, तो जो अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, एक स्टोरी बता रहे हैं 2 मिनट की, फिर पढ़ाते हैं। कह रहा था कि 16 दूनी 8, 16 दूनी 8, 16 दूनी 8, तो उधर से एक टीचर निकला, तो उसने कहा ये बड़े दिनों से 16 दूनी 8 कर रहा, 16 दूनी 8 कहाँ, 16 दूनी तो 32 होता है। वो बेचारा परेशान, तो उनकी टीचर था इसलिए उस पर रहा नहीं गया, तो भैया गया, वो उसने कहा कि अरे यार ये बताओ कि 16 दूनी 8 कब से होने लगा? तो उसने कहा कि आपको ज़्यादा आता है, मेरा लड़का है, हम जानेंगे ना कैसे होता है 16 दूनी 8। तो कहा यार नहीं, 16 दूनी तो 32 होता है। तो उसने कहा आपको ज़्यादा आता है? तो उसने कहा हम तो टीचर हैं। तो उसने कहा टीचर तो हो, लेकिन 16 दूनी 8 ही होता है, इसको हम सिखाए हैं। तो कहा आप नहीं जानते, अभी तो ये 16 दूनी 99 कर रहा था, अब मार मार के 16 दूनी 8 पे लाए हैं, अब जाकर के 16 दूनी 32 तब सिखा पाएंगे। तो ये होता है, तो हम आपको सिखा के तो मानेंगे, ये तो दावा है। अब बस आप साथ में रहिए, 16 दूनी 8 नहीं, 16 दूनी 32 तो होगा, लेकिन देर में होगा, ठीक है। तो ये है, तो देखिए ट्रिक देखिए, AX अपॉन 100 इंटू N, A फॉर अमाउंट, X फॉर प्रतिशत वृद्धि या कमी, N नंबर, जितनी भी चीनी हो, जैसे यहाँ 5 केजी थी, ठीक है। तो A फॉर अमाउंट, अमाउंट 400 रुपये, X प्रतिशत जितनी वृद्धि या कमी, अपान 100 इंटू N, जितना भी नंबर हो, कहाँ गया ये 5, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
4 4 जा, यहाँ 4, यहाँ भी 4, 4 4 जा 16, 16 रुपये पर केजी जो है नया दाम होगा। कोई दिक्कत? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने कमी से बताया है, ठीक, ये नए नए मूल्य पे। अब मैं आपको पुराने मूल्य से बताता हूँ। ठीक है, देखिए दूध के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे एक व्यक्ति 1000 रुपये में पहले की अपेक्षा 8 लीटर दूध कम खरीद पाता है। दूध का पुराना मूल्य प्रति लीटर क्या होगा? पहले मैंने आपको समझाया था नया मूल्य, ठीक है, नया मूल्य कहे या वर्तमान मूल्य कहे। अब इस बार मैं आपको बता रहा हूँ पुराना मूल्य, ये कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है आपको, करना ये है, इसको अब डिटेल में नहीं जा करके सीधा 60 टिक पे आते हैं। तो 25, देखिए 25 इंटू 1000 अपान, अब ये वृद्धि हुई तो ये 100 में जोड़ देंगे, 125 इंटू 8, क्योंकि AX अपान 100 प्लस माइनस x इंटू n। ठीक है, तो ये 5 हुआ भाई, सीधा 25 से डिवाइड किया, 125 को 5 टाइम गया, 10 200 8 16 5, यानी क्या हो जाएगा 25 रुपये प्रति लीटर जो है उसका पुराना दाम हो जाएगा। ठीक, किसी संख्या का 35% का मान 80 है तो 140% का मान क्या होगा? तो देखो, किसी संख्या का 35% का मान 80 है तो 140% का मान क्या होगा? करना क्या है, इसको लगाना है, ये लिखिए अपान। ठीक है, इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, कितना है इसका मान 80 है, करना किसका 140 का हमको ज्ञात करना। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसकी इससे होती है और इसकी इससे होती है, तो 35x अब देखो x की वैल्यू हमको निकालनी, जब हमको x की वैल्यू निकालती है तो उसका जो पड़ोसी है वो गुरु नीचे जाता है, या आप इंग्लिश में बोले तो इसका जो कोफिशिएंट है वो अपान में रहता है, ये ऊपर रहेगा ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे नहीं रहेगा। आप याद कर लीजिए, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उसका जो कोफिशिएंट होता है वो अपान में जाता है, या पड़ोसी कह लीजिए, पड़ोस में ही है x के। तो 140 इंटू 80 अपान 35। ठीक है, देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा। ठीक है, 4 इंटू 80 320। ठीक, ये क्या हो जाएगा 140% उसका 320 हो जाएगा। सही ना लिखा हो तो सही से लिख देना 320। तो जो नई संख्या है इसका फार्मूला भी लिख लीजिए, A% अपान x इज इक्वल टू B% अपान y। वेरिएबल 4 हैं, 1 2 3 4, 2 3 दिया होगा, 1 2 3, ये दे सकता है तो ये पूछ लेगा, ये दे सकता है ये पूछ लेगा, मतलब इसमें से चारों में से आपको 3 कम से कम दिया होगा। तरीका आप पुराने वाले लोग तो जानते हैं, नए वाले सीख लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी इससे होती है, ये इसकी इससे भी कर सकते हैं, इसकी इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या भाई या इसको इससे इंटू कर सकते हैं, या इसको इससे, इसको पहले लिख सकते हैं इसको बाद में, या इसको पहले इसको बाद में, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो 35x इज इक्वल टू 140 इंटू 80, और जिसकी वैल्यू निकालने, बस ये चीज़ ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसका पड़ोसी अपान में जाता है, ये कोफिशिएंट अपान, सॉल्व कर लीजिए जो भी आएगा। ठीक, तो बस इतना ही, लगे रहिए और हम आपके साथ हैं और सिखा के मानेंगे, ये तो पक्का है एकदम, आप बस पढ़ते रहिए। ठीक है।